ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। मैकेनिकल नैनो एक्सीलरेटर्स कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 kg। ठीक है, हमने जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है। प्रीफिक्स जो है वो आपके पास बुक पेज नंबर 12 पे मौजूद है। हेक्सा, पीटा, तेरा, गेगा, ये सारे आपके प्रीफिक्सेस हैं। उस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, अब आपके पास पहले है जी 10 रेज टू पावर, मास जो है एम से डिनोट किया जाता है मास को, 10 रेज टू पावर माइनस 21 kg। ठीक है, देखिए ऐसा यूनिट ग्राम है तो पहले तो आप इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें, और हमें ये भी पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। ठीक है, तो पहले हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास 10 रेज टू पावर माइनस 21। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास एम आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 18 ग्राम। ठीक है, अब देखें जो 10 रेज टू पावर माइनस 18 है वो बराबर होता है एटो के। तो जो एटो आपके पास है वो 10 रेज टू पावर माइनस 18 होता है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए जी, एटोग्राम। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट को देखते हैं। द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार collapse star made primary of neutrons is about 3 multiplied by 10 raised to power 8 18 मीटर। ये दो दफ़ा लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, एक ही दफ़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस गिवन है जो कि है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 18 मीटर। ठीक है जी, तो जो रेज टू पावर 18 है वो है एक्सा। एक्सा जो है वो आपका रेज टू पावर 18 है, 10 रेज टू पावर 18 है, और ये ई से डिनोट होता है। इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 3 एक्सा मीटर। ठीक है जी, मीटर पहले से मौजूद है ऐसा यूनिट, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर थर्ड, अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सी आपके पास है जी 149 डिस्टेंस है, डी से ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो 10 लाख में जो है आपके पास, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं, मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, 10 लाख है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास है 149.6 मिलियन को आप कन्वर्ट करें, उसमें 10 रेज टू पावर 6 हो गया। अब जो किलोमीटर है, हमें पता है कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10 रेज टू पावर 3। ठीक है जी, तो इस किलोमीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपके पास 10 रेज टू पावर 3 भी हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाई बाय, अगेन बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 10 रेज टू पावर 9। अब ये मीटर हो गया। ठीक है जी, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मिलियन भी कन्वर्ट हो गया। अब क्या है कि 10 रेज टू पावर 9 आपके पास इक्वल होता है गैगा के। ठीक है जी, किसकी इक्वल होता है? गैगा, क्योंकि कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, वो 10 रेज टू पावर 9 होता है। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 149.6 गीगा मीटर। ठीक है जी, ये आपकी क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है जी, 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर इज द ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ एन एटम। हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। पहले आपसे पूछा गया कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है। देखिए अगेन ये प्रीफिक्सेस हैं, नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 9। ठीक है जी, तो नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर आपके पास 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है जी, 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। तो वो कहते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हैं। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम आपके बराबर होता है जी, इधर मैं लिख लेता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब नैनोमीटर 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के बराबर है,
तो अब मैंने क्या करना है कि इस 10⁻10 को इस तरह लिखना है कि उसमें 10⁻9 भी आ जाए। अभी मुझे पता है कि -9 प्लस -1 जो है वो -10 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पावर को ऐसे ही लिख लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी 10⁻1 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ऐसे यही आता है। तो 10⁻10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 प्लस -9 आपके पास -10 आता है। तो इन दोनों बेसिस को मैंने अलग अलग लिख लिए। क्यों अलग अलग लिख लिए? कि मैं इसको नैनोमीटर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। वो मुझसे पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो ये आपका नैनोमीटर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10⁻1 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻9 मीटर नैनोमीटर के बराबर होता है। इस पोर्शन की जगह मैंने नैनोमीटर लिख दिया, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻1 नैनोमीटर, ठीक है। अब 10⁻1 जो है वो 1/10 होता है, ठीक है। ये एक मैथ्स का रूल है कि 1/10 आपकी इक्वल होता है 10⁻1 के। इसी तरह 1/100 बेसिकली इक्वल होता है 10⁻2 के, ठीक है। 10⁻1 आपका 1/10 है, इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। या इसको, क्योंकि 1/10 आपके पास 0.1 आता है, तो इसको मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ। तो 1 एंगस्ट्रॉम में आपके पास जी, अगर मैं लिख लेता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर को अगर हम सिंपली सिंबल से डिनोट करें तो NM हम लिखते हैं। N स्टैंड्स फॉर नैनो, M स्टैंड्स फॉर मीटर। ये आपके पार्ट ए का जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में वो पूछता है, तो ज़रा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेसिंग ज़्यादा आ जाए, ठीक है जी। चलिए दूसरा पार्ट हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में पूछता है हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मीज आर इन 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए, फेम्टो कहते हैं 10⁻⁻15 को। अगेन ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। तो फेम्टोमीटर बेसिकली होता है 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है जी। फेम्टोमीटर इज 10⁻15 मीटर। अब वो पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम आपका क्या है 10⁻10 मीटर, उसमें कितने फेम्टोमीटर हैं, ठीक है। अगेन इधर मैं लिख लेता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम, दोबारा मैं वही लिख लेता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है जी। अब मुझे 10⁻10 को इस तरह लिखना है कि उसमें 10⁻15 भी आ जाए, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस -10 में मैंने -15 भी लेना है, +5 ये आपके पास -10 आता है, यही आता है -10। इस -10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10⁻15, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ठीक हो गया। या आप इसको ऐसे लिख ले कि 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, एक ही बात है, मीटर लगा लें, ठीक है जी। क्योंकि ये देखिए ना, -15 + 5 आपके पास -10 ही आता है। तो ये जो -10 है ये वाला, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। एक्सपोनेंट देखिए, एक्सपोनेंट ऐड होंगे जब बेसिस सेम है, तो वो ये -15 + 5 आपके पास -10 ही आता है। इसको मैंने जो है सेपरेट कर लिया और आपके पास ये आ गया। तो अब ये 10⁻15 मीटर जो है ये आपका फेम्टोमीटर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁵ फेम्टोमीटर। और ये आपका क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है जी। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁵ मीटर, या 10⁵ फेम्टोमीटर को हम FM से डिनोट करते हैं। ये 10⁵ FM, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तीसरी पार्ट की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अगेन 1 एंगस्ट्रॉम, दोबारा मैं लिख लेता हूँ जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब मैं 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है वो मैं फाइंड करूंगा। तो दोनों साइड पे आप 10⁻10 को डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें,
इधर भी डिवाइड कर दें। ठीक है, ये आपका 1 आ जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और ये जो है क्योंकि -10 है, डिवीजन में है, ये ऊपर चला जाएगा। आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम जो है वो आ जाएगा 1 मीटर। या आप कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज 299792458 मीटर पर सेकेंड, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपसे कहा था कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, उसके बाद जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट होगा। तो ये मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और ये जितने भी नंबर्स हैं उनको आप लिख दें, और फिर आप रेस टू पावर ए, रेस टू पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो रेस टू पावर कितने डिजिट्स हैं इस पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, क्योंकि ओरिजिनली जो है वो पॉइंट आपका इधर था, और फिर आपने उसको इधर शिफ्ट कर दिया। इधर से आप कितने डिजिट शिफ्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट से शिफ्ट हो गए, इसलिए 10⁻8 है। और आप 8 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुए, तो इसलिए इधर पॉजिटिव आया है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, दूसरी बात, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट। पहले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में है आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो अगेन आपने 2.9979, ये आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि इसमें ये 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आपको 6 भी गिवन होता कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक करें, तो आप इधर फिर 2 ऐड करते। ठीक है जी, और अगर आपसे कहा जाता कि 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर आप 4 भी ऐड करते एटसेट्रा। अच्छा, फाइनली जो है वो आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने राउंडिंग भी करनी है। ठीक है, इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूं। अब आपने राउंडिंग करनी है, क्योंकि आपको ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। तो देखिए, इधर भी 9 है, तो बेसिकली आपने इधर 1 ऐड करना था, लेकिन इधर अगेन 9 है, तो ये 1 भी, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 1 इधर ऐड हो जाएगा। इसको आपने लिखना होगा 3.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ना, ये इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 3 एक हो गया, और ये 2 0 2 हो गए, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर आपसे कहा जाता कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखे, तो आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। ठीक है, तो आपने सिर्फ 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड लिखना था। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाता कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखे, तो आपने सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड लिखना था। ठीक है जी, वो आपने इसलिए लिखना था क्योंकि इधर आपके पास 9 है, राउंडिंग से ये 3 हो जाता है। तो इधर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपसे पूछा गया है, तो ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये जो है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये रूल्स आप बुक में पढ़ सकते हैं। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ ये 3 ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है जी, उसके बाद आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। प्रीफिक्सेस है, आपने पावर ऑफ 10 में तो लिखना है 7 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है? 10⁻⁻9 होता है। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�9 मीटर। ठीक है जी, नैनो 10⁻�9 उसकी जगह मैंने लिख दिया, तो ये प्रीफिक्सेस में हो गया। दूसरा 96 मेगावाट। मेगा जो है वो 10⁻6 होता है। अच्छा, वाट जो है वो पावर का यूनिट है। ये जब इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे पावर को, तो वाट जो है वो पावर का यूनिट है। ठीक है जी। अच्छा, मेगा जो होता है वो 10⁻6 होता है, तो यानी 96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट। ठीक है जी, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो 96 है, मतलब इधर पॉइंट मौजूद है, तो पॉइंट को मैं एक लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा। तो जब मैं पॉइंट को लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ, तो ये एक और डिजिट जो है वो इधर ऐड हो जाता है, तो ये 10⁻7 वाट हो जाएगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, तो ये समझे कि 96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 कितना होता है, वो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है।
अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपने ये पॉइंट इधर है, आपने इस लेफ़्ट साइड पे जाना है, 7 डिजिट लेफ़्ट पे जाना है, तो इसलिए इधर 10⁻7 आ गया। ठीक है जी। तीसरा है आपके पास 2 गीगाबाइट। गीगा कहता है 10⁻9 को। ठीक है जी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 बाइट। ठीक है जी। और अगर आप पॉइंट भी लगाना चाहते हैं तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 बाइट लिख सकते हैं। एक ही बात है। ठीक है। नंबर डी जो है वो 43 माइक में पिको फेराड है। अच्छा, फेराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है, याद रखिए प्लीज़। फेराड किस चीज़ का यूनिट है? कैपेसिटेंस का यूनिट है। अच्छा, जो पिको है आपके पास, पिको बेसिकली होता है 10⁻12 के बराबर होता है। तो ये बेसिकली 43 और पिको की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10⁻12 फेराड हो गया। ठीक है। अब ये देखें कि इधर पॉइंट आपके पास इधर है, तो आपने पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आप एक +1 करेंगे, तो ये आपके पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 फराड आ जाएगा। ठीक है जी। ये इसका राइट आंसर हो गया। फाइनली 2 मिलीमीटर। मिली कहते हैं 10⁻2 को। ठीक है जी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको सॉरी, मिली 10⁻3 को कहते हैं। ठीक है। मिली इज 10⁻3, क्योंकि देखें ना, 1 मीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो मिली इज 10⁻3। ठीक है। तो ये आप 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर भी लिख सकते हैं। दोनों आपके पास ठीक है। सही है जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, मास ऑफ बैक्टीरियम सेल। अच्छा, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में नॉन ज़ीरो डिजिट डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अच्छा, अब देखें, आपके पास पॉइंट इधर है और आप राइट शिफ्ट जा रहे हैं। कितने डिजिट जा रहे हैं? 3, 6, 9, 12। तो आपने माइनस लिखना है, राइट शिफ्ट माइनस है। दूसरा, डायमीटर ऑफ सन, अगेन नॉन ज़ीरो डिजिट 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब देखें, आपका पॉइंट इधर है और आप लेफ्ट शिफ्ट जा रहे हैं। कितने डिजिट जा रहे हैं? 3, 6, 9 डिजिट जा रहे हैं। तो आपने ये 10⁻9 मीटर लिखना है। तो ये थे फिजिक्स के क्लास 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।